श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पर्सन के लिए भी सोच कर देख सकते हैं, किसी के बारे में सोच करके, अपने क्रश के लिए, किसी के लिए भी आप सोच करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर देखिए कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये पाइल चूज़ किया है वो अभी थोड़े आपसे नाराज़ हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ बोल रहे हों लेकिन आप उसे अभी समझ ना पा रहे हों, या फिर वो बिज़ी हों, आपके हिसाब का भी काम ना कर पा रहे हो, आपसे बात ना कर पा रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये पाइल देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। ये आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो हो सकता है कि आप उनसे किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हो, कहीं जाने की या फिर कुछ करने की, या फिर कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो वो आपको अभी नहीं दे सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करने की ज़िद कर रहे हो, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है, वो आपको मना कर रहे हो कि ये मत करिए, या आपको पता है कि उन्हें ये काम पसंद नहीं होगा फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो किसी भी बात से वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ है। तो कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नाराज़ हैं। हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हो, आप कहीं घूमने गए हो या फिर आप किसी काम में बिज़ी हो, आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, जैसे आपको टाइम ही नहीं मिल रहा हो तो आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो। तो डियर, वो इस वजह से आपसे नाराज़ हैं, थोड़ा सा नाराज़ हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ बोल रहे हों और आपको लग रहा हो कि नहीं, आप सही हैं, जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, वो नहीं समझ पा रहे आपको। और कुछ लोगों के बीच में तो इसी बात की वजह से लड़ाई हो गई है। हो सकता है कि आप सही हो, आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो और उनके हिसाब से वो सही नहीं हो। आपको लगता है कि उम्र भर कोई किसी का साथ नहीं देता, अकेले ही चलना पड़ता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिस पे अकेले ही चलना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप अपने करियर से रिलेटेड किसी से बात कर रहे हो, किसी से मतलब बात करते हो अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, तो वो मना करते हो कि उन्हें चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो अगर कोई हेल्प कर रहा है तो बात तो करनी पड़ेगी ना, पूछना तो पड़ेगा ही ना। और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कोई गलत ही हो, कोई सही तरीके से भी बात कर रहा है, किसी हेल्प के लिए बात कर रहा है, फिर भी वो गलत समझ रहे हो। तो डियर, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अभी आपसे नाराज़ है। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो और वो आपको मना कर रहे हो, तो ये तो आपको पता होगा ना क्या सही है और क्या गलत है। तो किसी बात से वो नाराज़ हैं आपसे, उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं हैं और आप अपने मन की करते हैं, और आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपका हमेशा साथ दें, कभी वक्त आएगा तो ये बदल भी सकते हैं। तो इसलिए आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे होंगे, या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे होंगे, या फिर आप किसी चीज़ की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस पे भी ध्यान दे रहे होंगे। तो इन्हें लगता है कि आप इनके हिसाब से ही चलें, लेकिन आपको लगता है कि इसे भी सँभालना है, जो रिश्ता है उसे भी सँभालना है,
और अपने करियर को भी संभालना है। डियर, इन्हें लगता है कि आप से जो भी ये बोलते हैं आप उसे मान लें। अगर आप नहीं मानते तो फिर ये गुस्सा हो जाते हैं, और जब इनका मन करता है तब ये आपसे बात कर लेते हैं। और अगर ये कभी ऐसा करते हैं तो आप इतना गुस्सा नहीं होते हैं। तो डियर, किसी बात से आप दोनों के बीच गलतफहमी हो गई है। हो सकता है कि आप इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, आप ज़्यादा इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें कुछ गलत लग रहा है। आप इनसे बात करने की एक बार कोशिश करिए। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बार आप टाइम निकालिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत समझते हैं, पहले भी उन्होंने समझा है आपको, आपसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इस टाइम उन्हें गलतफहमी हो रही है, वो गुस्से में आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप भी उनसे बात नहीं कर रहे, तो इस टाइम पे आप ये मत सोचिए कि वो आपको कॉल करें, वो आपसे बात करें। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप उनसे अपनी तरफ से बात करिए। अगर वो बिजी हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए, आप एक बार बात करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला सोचता है कि वो बात करे, वो गलती कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि वो बात करे, वो गलती कर रहे हैं, तो दोनों के सोचने में ना रिश्ता खराब होता चला जाता है। अगर आपके पर्सन आपको समझते हैं, ये पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए। आप उन्हें समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे क्लियर करिए आप, लेकिन आप इनसे बात ज़रूर करिए। किसी बात की वजह से ये आपसे नाराज़ हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझेंगे नहीं। इस वजह से भी ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली में बोल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या फिर अपने पर्सन से शादी के बारे में, तो थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दीजिए। थोड़ा सा आप उन्हें टाइम मत थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दीजिए। उन्हें ये मत बोलिए कि आपने बोल दिया, बस उन्हें जवाब दे देना चाहिए कि वो हाँ करेंगे कि ना करेंगे, जो भी है वो आपको जवाब दे दें। थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, कोई चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, या फिर कहीं जाने की कह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, वो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी मत करिए। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको जवाब आपके मनपसंद का मिलेगा, जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, सोचने का टाइम दीजिए, आपको समझने का उन्हें टाइम तो दीजिए कि वो जो करेंगे आपके लिए क्या सही है कि नहीं सही है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपसे थोड़ा सा नाराज़ हों, तो आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से नाराज़ हैं। कुछ लोग हैं जो खुद ही नाराज़ हैं। आप खुद ही नाराज़ हैं उनसे। हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई गलती की हो, आप उनसे बात ना कर रहे हों, आपने उनसे बोला हो कि कभी मुझसे बात मत करना, कभी मुझे शक्ल मत दिखाना, और मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड नहीं चाहिए। या फिर ये आपके पर्सन भी हो, कभी आपने इनसे बोल दिया हो कि अब आप इनका कभी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इन्होंने आपको धोखा दिया। तो इनके दिल में चल रहा है कि मुझे अपने बारे में बताने का आपने मौका भी नहीं दिया। क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं इतनी बुरी थी? अपने मन से ही सारे सवाल कर लिए, अपने मन से ही सारे जवाब दे दिए। एक बार मुझसे पूछते तो, एक बार मुझे भी मौका तो देते अपनी सफाई में कुछ कहने का। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा प्यार है, जो इतने टाइम से कुछ जाना ही नहीं मेरे बारे में? अच्छा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऐसा दोस्त या फिर ऐसा पार्टनर रखने से कोई फ़ायदा नहीं था कि जिसे कुछ जानने ही नहीं है। लोगों ने जो कह दिया, लोगों से जो जान लिया, या फिर जो गलतफहमी हो गई, उसे ही सब कुछ सच मान लिया। न पूछा, न बताने का मौका दिया, और सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर ये होना था तो ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो जाने का गम नहीं है। लेकिन गम इस बात का है कि कभी तो दोस्ती थी। के ही हिसाब से आप हमें एक बार अपनी सफाई तो पेश करने का मौका देते। एक बार आप दोस्ती के या प्यार के रिश्ते थे, एक बार आप पूछते तो क्या सही है क्या गलत है, इंसानियत के तौर से पूछ लेते। तो उनके दिल में बस यही बात चल रही है
कि जो भी था, जैसा भी आपको लगा, लेकिन आपने उसको क्लियर नहीं किया। आपने दूरी बना ली, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया, उल्टा-सीधा बोल दिया। ये कहाँ का प्यार है? ये कहाँ का न्याय है? आज भी उनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिव बातें नहीं हैं, लेकिन शिकायत ज़रूर है। उनकी जो भी करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि आपसे ही आपकी शिकायत करनी है। उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बारे में किसी और से कुछ बोलें। कोई कुछ पूछता भी है तो वो कुछ बताते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि शायद किस्मत में ही यही था, शायद इतना ही रिश्ता था, शायद इतना ही सब कुछ होना था, बस फिर सब कुछ ख़त्म हो जाना था। तो वो आपको बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, कुछ भी किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन आप अगर उन्हें मौका दें, तो वो आपसे आपकी शिकायत ज़रूर करना चाहते हैं कि एक बार तो मुझे समझा होता, एक बार तो मुझे अपने बारे में कुछ बोलने का मौका दिया होता। वो आपसे ही आपकी शिकायत करना चाहते हैं और किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि खुद गलती करते हैं, खुद बात को बड़ा करते हैं और फिर दूसरे से गलत भी बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये आपके लिए आज भी पॉजिटिव सोचते हैं और इनके मन में एक बात ये भी चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सब जो किया है, शायद आपने किसी मजबूरी में किया हो। शायद आप इनसे खुलकर नहीं बोल सकते थे कि आप इनसे बात नहीं कर सकते, आप इनके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपने इस तरह से खुद को गलत साबित करके इनसे दूरियां बनाई हो। तो इनके दिल में बहुत सारी बातें चलती हैं आपके लिए कि क्या ऐसी मजबूरी थी? अगर कोई मजबूरी थी तो एक बार बता देते, हम उसमें आपका साथ देते। अगर कोई बात थी तो खुद को उसमें अकेले क्यों फँसाया आपने? इस तरह से रिश्ते को क्यों ख़त्म किया? बताते तो प्यार से रिश्ते को ख़त्म कर देते, लेकिन लड़ाई झगड़े किए, बातें बोली और खुद को गलत साबित किया कि नहीं किया, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। कभी-कभी इनका दिल कहता है कि आप गलत नहीं हैं, आप जानते हैं, लेकिन आपने ना चाह कर के भी इनसे लड़ाई करने का बहाना ढूँढा है। ना चाह के भी आपने इनसे दूरियाँ बनाई है। अब आपने क्यों बनाई है वो इन्हें नहीं पता। कभी-कभी इनके दिल में ये सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली में कोई बात हो, इस वजह से आपने इनसे दूरियाँ बनाई हो, या फिर आप इनके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, आप सोच रहे थे ये आपसे दूर हो जाएँ इसलिए आपने ऐसा किया हो। तो अभी भी ये बहुत कुछ आपके लिए पॉज़िटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बार ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक बार इन्हें मौका देंगे। अभी नहीं, कुछ साल बाद, कुछ टाइम और बीत जाने के बाद आप इन्हें एक मौका ज़रूर देंगे और ये उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें जब वो मौका देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने इनसे इनके बारे में क्यों नहीं पूछा? आपने जो इनके बारे में गलत सोचा, क्या वो सही था कि आपने गलत सोचा? या फिर किसी मजबूरी में आकर के आपने इनसे खुद गलत बोला? आपने इन्हें खुद ऐसा दिखाया कि आप गलत हैं, आप इन्हें सफाई देने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो डियर, बहुत सारी बातें इनके दिल में चल रही हैं और ये एक मौका चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन एक बार आप इनसे बात ज़रूर करें। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं, अगर बहुत टाइम हो गया है आपसे बात करे बिना, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात हो सके। हो सकता है कि आपने इन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, आप इनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ चेंज कर दिया हो और आप जहाँ पे रहते हो आपने वहाँ से अपना जगह भी चेंज कर दी हो। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपसे बात हो, ये आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में वापस आएँ या ना आएँ, ये आपकी खुशी में खुश है, लेकिन ये आपसे एक बार बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया? और इन्हें लगता है कि अगर मेरे वजह से आपका दिल टूटा है, तो ये एक बार माफ़ी माँगना चाहते हैं आपसे।
ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अभी भी बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने किसी मजबूरी में कोई फ़ैसला किया है, अगर आप इनसे अभी भी बात करेंगे, अगर आप इनके साथ अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें इनके साथ, तो डियर ये आपको अपना लेंगे। इनके दिल में आपके लिए जो जगह पहले थी वो अभी भी है, और इनके मन में बात आती है कि ना कोई आया है ना कोई आएगा। प्यार के लिए ना कोई आया है ना कोई आएगा, ना कोई आएगी, मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन समाज के लिए जो एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, घर वालों के लिए जो एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, तो वो ज़िंदगी बिताने के हिसाब से सब कुछ होगा, समाज के हिसाब से कि हाँ शादी बहुत ज़रूरी है तो कर लिया, घर वाले बोल रहे थे कर लिया। लेकिन जो प्यार होता है ना, जो ज़िंदगी एक अपनी खुशी से जी जाती है सोल लेवल पे, वो तो आपके साथ थी और आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। हो सकता है कि आपने इनसे सारी दूरियां बना ली हों, आपकी कहीं शादी हो गई हो, आप बहुत मजबूर हों, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि या फिर इनकी कहीं शादी हो गई है या फिर आपकी कहीं शादी हो गई है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने एक्स पार्टनर के लिए, उनकी शादी कहीं हो गई है या फिर आपकी कहीं शादी हो गई है। ये आपको हर जगह ढूँढने की कोशिश करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं, और हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव हो। तो ये हमेशा इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहते हैं, इनकी वजह से आपकी अभी की जो लाइफ़ है, जो आने वाली लाइफ़ है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये आपके रिलेटिव हैं, अगर किसी पार्टी में आप भी जाते हो, उसी पार्टी में ये भी जाते हैं, तो ये बहुत दूरियां आपसे बनाने की कोशिश करते हैं। आपको देखना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत सैड एनर्जी इनकी है, ये बहुत रोते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो दुखी हैं, उसकी कई गुना ज़्यादा ये आज भी सैड एनर्जी में है। कोशिश करते हैं ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक पार्टनर में ये आपको ढूंढते हैं। तो इनका रिश्ता ज़्यादा टाइम के लिए किसी के साथ चलता नहीं है। आपकी बातें, आपकी यादें हमेशा इनके साथ रहती हैं। इन्हें लगता है कि आपके जैसा इन्हें कभी कोई मिलेगा ही नहीं। कभी कभी इनके दिल में ये ख्याल आता है कि दिल से जो अधूरा हो गया हूँ मैं, अब मैं पूरा नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में कैसे भी कभी भी आप इनके पास आएंगे तो ये आपको अपना लेंगे। ये अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, तो भी आज भी इनके दिल में ये चलता है कि आप कैसी भी परिस्थिति में आए इनके पास, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि उनकी तो शादी हो गई है, अब क्या करना। लेकिन इन्हें लगता है कि आप कैसी भी परिस्थिति में आए, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं या फिर कैसे भी, अगर आप इनसे कहेंगे कि आप इनके साथ जीना चाहते हैं, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। ये आपसे बेशुमार प्यार करते हैं। शारीरिक लेवल पे प्यार नहीं करते हैं, सोल लेवल पे प्यार करते हैं। आपका इनके साथ इस जन्म का ही रिश्ता नहीं है। आपकी एनर्जी से और इनकी एनर्जी से लगता है कि कई जन्मों का रिश्ता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ कार्मिक बर्डन होता है या फिर फैमिली की वजह से या फिर किसी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इशू होता है तो अलग हो जाते हैं। लेकिन सोल लेवल पे नहीं अलग हैं आप लोग, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों को महसूस होती है, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो आपसे बात करके इन्हें सुकून मिल जाता था। आप बहुत मिच्योर पर्सन थे। हो सकता है कि ये आपसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हो, जब आपका रिश्ता हो तो अब ये बहुत सोचते हैं
कि आपके जितना मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं। और इन्हें लगता है कि क्या ऐसे बुरे कर्म किए थे जो आपको पा करके खो दिया। ये बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। और इनसे जो भी जाने अनजाने गलतियां हो गई हैं, या फिर कभी इन्होंने पहले आप पे गुस्सा कर दिया हो किसी बात से, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो करके आपका रिश्ता फिर से सही से चलने लगा हो। जैसे किसी से कोई बात करता है, रिश्ते में रहता है, तो कभी कभी हो जाता है, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, तो ये उन सब चीज़ों पे बहुत पछताते हैं। जो आपको बातें बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन इन्हें याद है कि इन्होंने कभी आपको डांटा हो या फिर कोई बात बोली हो, तो उन सब चीज़ों पे अभी बहुत पछताते हैं कि ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों बोला था। ये बहुत रोते हैं और ये चाहते हैं कि काश वो पल वापस आ जाए, काश ऐसा कुछ होता कि वो पल वापस आ जाते। ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, और ये आपसे बोलना चाहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, कि कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई बात हो, कोई आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आप बहुत अकेले हो चुके हैं, तो उस समय मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेल हो या फिर फीमेल हो, ये हर परिस्थिति में ये आपके साथ है, ये आपको संभालेंगे, ये आपसे बात करेंगे, कोई आपका साथ दे या ना दे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है कि गलत ना हो करके भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कि सही है फिर भी लोग समझ नहीं रहे, अपने ही लोग नहीं समझते हैं, बहुत सफाई देनी पड़ती है। उस समय बहुत अकेलापन फील होता है कि काश कोई ऐसा हो जिसे कोई सफाई ना देनी हो, और वो समझे मेरी फीलिंग्स को, समझे मुझे, समझे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो डियर, इन्हें लगता है कि ऐसा कभी कोई टाइम हो तो उस समय आप इनके पास होना, आप इनसे बात करना, और जिस तरह से आप इनसे बात कर सकते हैं, इन्होंने आज भी अपने कांटेक्ट नंबर को बदला नहीं है जिससे आपकी बात होती थी। और ये कहते हैं ना कभी बदलूंगा, ना कभी बदलूंगी, क्योंकि ये एक रास्ता है जिससे आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। तो डियर, ये आपके लिए आज भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ लोगों के बीच गलतफहमी चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग अपने रिश्ते को संभाल लेना। लेकिन एक दो बार गलतफहमी हुई हो, बार बार नहीं। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा होता है ना कि वो गलती करते रहते हैं, वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और आप हैं कि आप संभालते रहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पर्सन कैसे हैं, आपको समझते हैं कि नहीं समझते, ये एक दो बार वाली गलती है या फिर बार बार वाली गलती है। तो आपसे बेहतर आपके पर्सन को कोई नहीं समझता। अगर एक दो बार वाली गलती है, ये आपको समझते हैं, तो आप इस रिश्ते को सुधार लेना, गलतफहमी को ख़त्म कर देना। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना और अपना ध्यान रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपका दिल कहता हो तो अगर डियर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने पाइल चूज़ किया है ना, उनके दिल में ये चलता रहता है, उनकी जो करंट फीलिंग्स है, कि जब आप जिद करते हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर, जब आप जिद करते हैं तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप जिद नहीं करते हैं, बहुत समझदारी दिखाते हैं ना, तो उन्हें वो भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बहुत सोच रहे हैं, उनके दिल में ये चल रहा है कि ये क्यों,
जब आप समझदारी दिखाते हैं, आप जिद नहीं करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। तब उन्हें लगता है कि आप जिद करें, आप इतनी आसानी से किसी बात को ना मानें, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी बात को बहुत आसानी से मान लेते हैं या फिर बहुत समझदारी दिखाते हैं, तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात हो, आप टेंशन में हो, आप दुखी हो सकता है कि आपसे बार बार पूछते भी हों, कोई बात है क्या, नाराज़ हो क्या, किसी ने कुछ कहा क्या। तो इन्हें लगता है कि आप इन पे थोड़ा बहुत गुस्सा करते रहें, इनके दिल में ये चलता है कि आप गुस्सा करते रहें। हाँ, ये भी उसके बदले आप पे गुस्सा करें वो अलग बात है, लेकिन जब आप नहीं करते हैं, जब आप इनकी बात को मान लेते हैं, थोड़ी बहुत बचपना नहीं करते, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। ये बोलते ज़रूर हैं कि हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ऐसी जिद अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये बोलते हैं और ये बोलते रहेंगे। इनके दिल में चल रहा है कि ये हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन आप जैसे हो आप वैसे रहो। और इन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर कि आप दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, अपना हो या फिर पराया हो या फिर अजनबी जैसे लोग मिल जाते हैं, आप हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है और किसी को वो चीज़ नहीं पसंद है, आप इनसे ही जिद दिखा करते हैं, आप इनसे ही बचपना करते हैं, लेकिन वैसे आप अपनी लाइफ में बहुत मैच्योर हैं। आप खुद की खुशियों पे ध्यान कम देते हैं, अगर किसी और को उससे तकलीफ़ हो, आप किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते हैं। और आपके अंदर जो आदत है हर किसी की मदद करने वाली, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि कोई भूखा है या फिर कोई रोड साइड डॉगी है या कुछ भी है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। ये आदत इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इन्हें लगता है कि आपके दिल में सबके लिए प्रेम है, इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए आपके दिल में प्रेम है। ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है और इस चीज़ से ये बहुत खुश होते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए हैं। ये ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन्हें मिले हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि आप जैसे बहुत ज़िम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। आपके घर वाले अगर कोई बात कहते हैं तो आप उसे मान लेते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप उसके बारे में कभी बोलते नहीं हैं। आप कह देते ठीक है। तो इन्हें लगता है कि ठीक है, दूसरों की खुशियों का ख़्याल रखना भी अच्छी बात है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा भी करना अच्छी बात है, लेकिन इतना कि खुद के बारे में नहीं सोचना, ये तो ठीक नहीं है ना। आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कभी-कभी बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और हो सकता है कि आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हों, लेकिन इन्हें लगता है कि ज़िम्मेदारियाँ ठीक है, उसे निभाते रहेंगे। ज़िंदगी की जब तक साँसें चलती हैं, तब तक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसे निभानी भी पड़ती है। लेकिन उसके चक्कर में आप खुद की खुशियों पे ध्यान ना दें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इन्हें ये चीज़ आपकी नहीं पसंद है। वैसे आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते भी हैं। कभी-कभी जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, ये बहुत दुखी होते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं और आप समझ भी जाते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज इनका मूड कैसा है। तो डियर, इन्हें लगता है कि जैसा इन्हें पर्सन चाहिए था, वैसे आप हो। आप में वो सारी क्वालिटी हैं जो इन्हें चाहिए थी। बिना कहे इनकी फीलिंग्स को समझ लेना, इनकी बातों को समझ लेना, ज़्यादा देर इनसे गुस्सा ना रहना, अगर ये क्या कह रहे हैं आपसे उसके सही मतलब को समझना। जैसे कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोग सही मतलब को नहीं समझते हैं, तो आप इनके सही मतलब को समझते हैं। तो डियर, ये आपको पा करके बहुत खुश हो रहे हैं। आपको पा करके बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप इन्हें मिले हैं। और इन्हें लगता है कि अब इन्हें कोई नहीं चाहिए, अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब इन्हें लगता है कि बस आप इनके साथ रहें, सुख हो या दुख हो, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपके साथ होंगे तो ये हर सुख दुख का सामना कर लेंगे।
इन्हें बहुत अच्छा फील होता है आपके साथ। और डियर, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हम्म या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को देख रहे हैं कि बहुत टाइम से वो आपको देखते हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे मिले हों, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप रील्स बनाते हो तो आपकी रील्स पे बहुत कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बहुत कुछ बोलते हो, तो आपको लगता है कि क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपसे दोस्ती हो जाए, आपका नंबर मिल जाए, आपसे बातें होने लगे, तो आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको देख करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं या फिर फ़ोटो अपलोड करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, या फिर ये आपके क्रश हैं और आप कोई स्टेटस लगाते हैं, डीपी चेंज करते हैं, तो वो सब देख करके इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, ये बहुत खुशी महसूस करते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आप रील्स बनाते हैं तो ये आपकी रील्स देखने के लिए कई बार आपकी आईडी को चेक करते हैं और ये सोचते हैं कि आप दिन भर रील्स बनाते रहें, क्योंकि आपकी रील देख करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं, अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये आपके स्टेटस भी चेक करते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, आपके बारे में बात करना और आपको देखते रहना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझ लीजिए, आपको देख करके इन्हें इतना सुकून मिलता है कि अगर आप कोई रील्स बनाते हैं या फिर पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं या फिर आप इनसे बात करते हैं या फिर आप इन्हें कहीं मिलते हैं, कहीं भी आपको मिले हों, आप कहीं जाते हो, कॉलेज में आपको मिले हों या फिर कोई कोचिंग क्लास हो आपकी, या फिर कहीं पे भी आप अपना मनपसंद, जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग डांस सीखने जाते हैं या फिर सिखाने जाते हैं, सिंगिंग के लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको देख कर के बहुत अच्छा लगता है और ये सोचते हैं कि ये टाइम ख़त्म ना हो, ये बात करने का हो या फिर आपके रील्स देखने का हो। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। अगर आप कभी रील्स नहीं बनाते हैं, इन्हें लगता है कि आप दिन भर बनाते रहें, ये आपकी रील्स देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन्हें उसकी अपडेट रखना बहुत अच्छा लगता है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखते हैं, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। आपको देख करके, आपके बारे में सोच करके इन्हें बहुत सुकून मिलता है और ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और इनके दिल में एक बात चलती है कि अगर आप इन्हें पसंद करते हैं, ये अगर आपको कहीं पे मिले हैं, आप इनसे रोज़ मिलते हैं या फिर आपके ये रिलेटिव हैं, आप इन्हें देखते हैं या फिर ये आपके फ्रेंड है, तो इनके दिल में एक बात चलती है कि अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल दीजिए। ये चाहते हैं कि आप इनसे अपने दिल की बात बोलें, क्योंकि ये डरते हैं इस बात से कि अगर आप इन्हें नहीं पसंद करते होंगे और आपने अगर इनकी दिल की बात सुनी और उसका गलत मतलब ले लिया, तो शायद आप इनसे बात करना भी बंद कर दें। कुछ लोग होते हैं ना जो दोस्ती भी ख़त्म कर देते हैं ना, तो ये आपकी दोस्ती को नहीं खोना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, इनकी दिल की जो बहुत स्ट्रांग बात है वो यही है कि अगर आप इन्हें पसंद करते हैं, आपके दिल में भी इनके लिए कुछ कुछ होता है, तो डियर, आप इन्हें अपने दिल की बात बोल दीजिए। ये चाहते हैं कि आप इनसे अपने दिल की बात बोलें और ये आपसे हाँ बोलें कि इस पल का तो मुझे कितने टाइम से इंतज़ार था, और इनका जो डर है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा कि ये आपको खो सकते हैं। अगर आप भी इनसे प्यार करते हैं तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं, लेकिन आपके दिल में भी एक बात चलती है कि ये आपसे अपने दिल की बात बोल दें, तो आप दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत हैं। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं, वो आपके साथ जॉब करते हैं, या फिर आपको ये कहीं मिले हों और वो भी अपनी लाइफ में स्टेबल हों, आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल हों, तो डियर, ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा,
आप बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो डियर, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के सपने देखते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड है। अगर डियर इनकी शादी हो गई है, अगर इनकी शादी हो गई है या फिर आपकी शादी हो गई है और आपकी इनसे बात होती है, ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हो, तो कभी कभी इनके दिल में ये ख्याल आता है कि जो बात कर रहे हैं ये सही है। इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सोचते हैं कि क्या ये बात करना बंद कर देना चाहिए। ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा साइन दीजिए जिससे मुझे पता चले कि जो बात कर रहे हैं या फिर आपके साथ रिश्ते में बढ़ रहे हैं, ये सही है या फिर गलत है। इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इनके मन में कभी कभी ये ख्याल आता है, हो सकता है कि ये आपसे पूछते भी हो या फिर आपसे बोलते हो कि आपकी शादी हो गई हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो और इनकी शादी अभी नहीं हुई हो। तो ये आपसे बोलते हो कि अब आपसे बात नहीं करेंगे, अब इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों? लेकिन इनके दिल में कभी सही और गलत का ख्याल आता है। इन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने हम गलत कर रहे हो, अपने साथ भी और आपके साथ भी, और जो इनकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई आ रहा हो, इनकी शादी कहीं हो रही हो या फिर ये किसी और से भी बात करते हो। तो इन्हें लगता है कि एक बात की वजह से कई लोगों के साथ धोखा हो रहा हो। तो इन्हें लगता है कि ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड हो, तो इनके दिल में ये बात भी चलती है कि आपके साथ जो रिश्ता है, आपसे जो बात करते हैं, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, आप कभी इनकी मदद लेना चाहें, तो बात कर सकते हैं, सिर्फ दोस्ती जैसा। इनके दिल में ये ख्याल आता है कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो डियर, हो सकता है इस बारे में ये आपसे बात करते हो या फिर ये करेंगे। हो सकता है ये आपको बताएं कि इनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि जो बात कर रहे हैं, जो रिश्ता है, ये सही नहीं है। तो डियर, हो सकता है कि ये आपसे बात करना बंद कर दें, लेकिन ये भी आपके बिना रह नहीं सकते। हो सकता है कि इन्होंने कभी किया भी हो ऐसा कि आपसे बात करनी बंद कर दी हो, लेकिन इनकी लाइफ में कोई भी टेंशन आती है तो ये आपको कॉल मैसेज कर देते हैं। ये रह नहीं पाते, इन्हें लगता है डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इन्हें लगता है कि ये आपके बिना रह लेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रह नहीं पाते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि शादी कहीं और हो जाती है किसी मजबूरी की वजह से, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शादी हो जाती है, लेकिन जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, वो महसूस होता है। शादी के बाद ये आपको मिले हो या शादी से पहले मिले हों, तो जो सोल लेवल वाला आपका प्यार है, जो आपका एक दूसरे की सोल से कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को पता चल जाता है घर में या फिर पार्टनर को, तो फिर वो गलत समझते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो तो आप गलत हो, वो आपसे बात कर रहे हो तो वो गलत है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो भी एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों को महसूस होती है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। एक दूसरे से सिर्फ बात करके बहुत खुशी मिलती है। तो डियर, इनके दिल में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आपसे बात कम कर देनी चाहिए। तो हो सकता है ये आपसे बात करनी बंद कर दें। और कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनसे वो बात नहीं करते हैं, या फिर आप बात नहीं करते या वो बात नहीं करते। कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बात नहीं करते उनसे, आपने बात करना बंद कर दिया है। पहले आपने बहुत मौके दिए हैं, पहले आपने उन्हें सुधरने के बहुत मौके दिए हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें पहले बहुत मौके दिए हों सुधरने के, आपको समझने के, आपके प्यार को समझने के, लेकिन तब इन्होंने समझा नहीं। तब इन्होंने ये समझा नहीं, इन्हें लगता था कि आप पागल हैं। लेकिन अब आपने अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आपने ये सोच लिया है कि किसी और के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने करियर के पीछे भागे, खुद को सही करने के लिए सोचे, खुद के बारे में सोचे। दूसरों के प्यार के बारे में इतना सोच रहे हैं, अगर अपने बारे में सोचेंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो इस सोच ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है।
बहुत सारे लोगों ने देर से ही सोचा लेकिन सोचा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं सोचा है। अभी भी वो अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी वो उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो काम वो करते भी थे वो भी उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। कभी भी वो किसी पर्सन को देखते हैं, किसी से बात करते हुए, तो उन्हें उन्हीं की याद आ जाती है। वो उसी ख्वाबों ख़्यालों में आज भी खोए हुए हैं। पहले तो उन यादों से खुश होते थे, अब उन यादों से रोते हैं। तो ऐसी यादों को रखने से क्या फ़ायदा, ऐसे इंसान को क्या फ़ायदा याद करने से जो आपको खुशी नहीं आंसू दे रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने समझ लिया है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करनी है, सेल्फ लव करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी वो अपने पर्सन की तरफ भाग रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, कुछ लोगों के पर्सन है जो बात करते हैं और जब मन करता है तब बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो डियर, अब उनके दिल में ये चल रहा है कि आप उनसे बात करें। हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज करते हों, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे चेक करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे बोलते होंगे कि दोस्ती ही रख लो। आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दोस्ती से एक बात कर लो। वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि जिनके बातें वो करते थे ना, आपको चीट करते थे, जिसकी वजह से वो आपको धोखा देते थे, अब उनसे उन्हें धोखा मिल चुका है। क्योंकि पहले तो उनके पास ऑप्शन थे, कोई नहीं तो आप, तो उन्हें वो दर्द का एहसास नहीं होता था, आपके प्यार का एहसास नहीं होता था। क्योंकि जब उन्हें कहीं से धोखा मिलता था तो वो आपके पास आ जाते थे कि मेरे पास एक ऑप्शन तो है, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ अपना टाइम पास करेंगे, जब कोई नया ऑप्शन होगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे। इस वजह से, और आपको पता है जब किसी के पास ऑप्शन होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे खाने के लिए पहले से हो तो बहुत सारी चीज़ें नई भी मिल जाती हैं, इस तरह की बातें तो उनकी ज़िंदगी में थी। आपने समझ लिया कि एक तरफ़ा प्यार मैं ही कर रही हूँ, तो फिर इस ज़रूरत क्या है इनकी, वैसे भी हम इनसे प्यार कर सकते हैं सोल लेवल पे। तो आपने सेल्फ लव भी शुरू कर दिया है, खुद के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है, खुद से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को क्या पसंद है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। तो आप बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो है कि अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं, अब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें कुछ कह दें, आप उन्हें और कुछ बोल दें, तो वो इन सब चीज़ों से डरने लगे हैं। पहले जब आप रो रहे थे, उन्हें कॉल मैसेज कर रहे थे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जब आप चले गए उनकी लाइफ़ से, तो जितने उनके अपने कहने वाले थे ना, वो भी उनकी लाइफ़ से चले गए हैं। इनकी लाइफ में अभी जो चल रहा है ना, वो बहुत सैड एनर्जी से ये गुजर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी से लड़ाई हुई हो, इनकी फैमिली वाले भी लोग इन्हें समझते ना हो सकता है कि आप मैरिड हो, पहले आप इनकी फैमिली वालों के लिए इनको समझाते हो, ये समझते ना हो, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जो आप बोलते थे वो सही था, लेकिन उस समय क्यों नहीं समझा, उस समय इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दिया, उस समय मेरी आंखें क्यों बंद थी। अपनी बदकिस्मती पे ये अब बहुत पछता रहे हैं, और इनकी एनर्जी से तो लगता है ये पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, आपको खोने का गम ये कभी भूल नहीं पाएंगे। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जैसा आप चाहोगे वैसे हम हो जाएंगे। अब ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, अब ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो पाई हैं, क्योंकि आपने किया है, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, आपने भी अपना कुछ एक लेवल बनाया है, समझ रहे आप। पहले जो ये आपको समझते नहीं थे, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से कॉल करते थे, आप इनसे बात करते थे, आप इनसे बोलते थे कि कभी छोड़ कर मत जाना, कभी भी कोई बात होती थी तो आप इनकी मदद कर देते थे, इनकी बातों पे ध्यान देते थे, अपना सारा काम धाम छोड़ करके आप इनके लिए बहुत आसानी से इनकी मदद कर देते थे, इनके लिए कुछ भी कर देते थे। तो तब आपकी कद्र नहीं थी, लेकिन जब आपने सब कुछ बदला ना,
कि इतने भी सस्ते नहीं हैं हम, जितना समझ लिया है। प्यार करते हैं इसलिए इतना करते हैं, लेकिन तुम्हारे इतने मोहताज नहीं हैं। अगर हम चाहें तो दूर भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझा दी है कि तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे, ये गलतफहमी है। अभी समझा रहे थे, जो आपको बार बार कॉल कर रहे थे, आपको बार बार मैसेज कर रहे थे, वो समझा रहे थे कि एक बार हम बदल गए ना, तो फिर पहले की तरह देखने के लिए तरस जाओगे। तो वही हो गया है। अब आपने खुद को बदल दिया है, तो ये देखने के लिए तरस गए हैं। अब ये वो सब करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है वो सब करना चाहते हैं। डियर, अब इनके अंदर ना प्यार नहीं जगा है। आप ये मत समझिए कि अब प्यार जग गया है। अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं है कोई, इसलिए ये आपकी तरफ भाग रहे हैं। अब पहले आप इन्हें बहुत आसानी से मिल रहे थे, तो इसलिए इनको कदर नहीं थी। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला हाल था इनकी ज़िंदगी में आपका। तो अब इन्हें समझ में आ गया है, और अभी भी ये प्यार के लेवल पे नहीं, ये एक ऑप्शन की तरह कि आप इनकी ज़िंदगी में बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन की तरह ये अभी भी आपको पाना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में जब भाग रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे ना, आप ऑप्शन की तरह नहीं भाग रहे थे, आप प्यार की तरह भाग रहे थे। ये आपके साथ अच्छा नहीं करते थे, लेकिन आप इनसे बात करना चाहते थे। ये इतने भी अच्छे नहीं थे, इनसे भी अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में थे और हैं भी। लेकिन आप इनके पीछे जब भाग रहे थे, इन्हें कॉल मैसेज कर रहे थे, इनसे बात करने के लिए बोल रहे थे, तब आप इनसे प्यार की वजह से बोल रहे थे, ऑप्शन के लिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते ऑप्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने हर किसी को देख लिया है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। इनके दिल में चल रहा है कि अभी भी आप इन्हें मिल जाएं तो इनकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी, इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और इनकी ज़िंदगी जो आगे की है ना, बहुत खुशी खुशी कटेगी। ये आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं आप ये वही करेंगे। तो डियर, इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अभी यही चल रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं किसी भी तरह से। हो सकता है कि आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपकी लाइफ में जो भी जो इनबैलेंस था आपने सब कुछ बैलेंस किया हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया हो, कुछ नया कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। पहले आप इनके लिए रोते थे, लेकिन अब आप इन्हें दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, इनके दिल में जो चल रहा है ना, इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इन्हें इनके प्यार का, इन्हें इनकी गलतियों का अफसोस हो चुका है। ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि किस मुंह से आपके सामने जाएं, किस तरह से ये आपसे कहें, क्योंकि इन्होंने आपको थोड़ा बहुत तो रुलाया नहीं है, बहुत रुलाया है। एक दर्द की भी सीमा होती है, इन्होंने उस सीमा को पार करके आपको दर्द दिया है। आपको समझा नहीं है, एक मौके, दो मौके, 10-10 मौके आपने दिए हैं। तो इन्हें लगता है कि अब आप ही अपनी तरफ से अगर कोई इनसे कांटेक्ट करें तो ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये इस काबिल भी नहीं है कि ये आपसे खुद बात कर सके। इन्हें लगता है क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, सब कुछ तो खुद ही बर्बाद किया है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके बारे में खबर रखने की कोशिश पूरी करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके घर में सब कुछ कैसा है, आप कि लाइफ में क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या सोच रहे हैं, कैसी कैसी आपकी बातें हैं, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत स्टॉक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या कर, मतलब बहुत कुछ आपके बारे में नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो डियर, इन्हें अब अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन कभी कभी होता है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो वही इनकी ज़िंदगी में हो चुका है। अब आप ही इन्हें मौके दे दे तो बात अलग है, वरना ये तो इस काबिल भी नहीं है कि आपसे मौका मांग सके। इनके दिल में ये ख्याल बार बार आता है। तो डियर, आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो
आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।